नमस्ते साथियों। आज डे 51 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडम ज़ीलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है। इनएक्सप्लिकेबल इन्फिनिटी, अपरिभाषित असीमित अनंत। लेखक हमें बता रहे हैं ट्रांसर्फिंग क्यों काम करता है। वेरिएशन के स्पेस में जो कुछ भी है उसे रखने वाला कौन है। किसी ने भी वेरिएशन के स्पेस को बनाया नहीं है, यह हमेशा से मौजूद है। हमारा दिमाग ऐसा सोचने के लिए बना है। हमें लगता है कि इस दुनिया की हर चीज़ किसी ने बनाई होगी और हर चीज़ की शुरुआत और अंत होता है। लेकिन दुनिया में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिमाग की समझ से बाहर होते हैं। दिमाग एक तार्किक मशीन है, हालांकि इसमें अमूर्त रूप से सोचने की शक्ति होती है। ट्रांसर्फिंग यह नहीं बताता कि दुनिया की संरचना कैसी है, बल्कि एक आसान तरीका देता है जिससे समझा जा सके कि वास्तविकता को कैसे और क्यों नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे हम बिना कार के अंदरूनी तंत्र को समझे भी उसे चला सकते हैं। इतिहास में वैज्ञानिक लगातार यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। हर बार नए नए विचार और मॉडल सामने आते रहेंगे। अगर आप एक शीशे के सामने खड़े होकर हाथ में दूसरा शीशा पकड़ें तो आप समझ पाएंगे कि दुनिया में इतने सारे मॉडल क्यों हैं। जब हम वास्तविकता के किसी एक हिस्से को आधार मानते हैं तो उससे एक नया संस्करण बनता है, जैसे शीशे का एक टुकड़ा। जब आप इसे दुनिया के मुख्य शीशे के सामने रखते हैं तो प्रतिबिंब में एक नया पहलू नज़र आता है। उस पहलू के किसी हिस्से को लेने पर फिर से वास्तविकता का एक नया संस्करण बनता है और फिर हर बार एक नए शीशे से एक नया प्रतिबिंब सामने आता है जो पिछले चित्र को दर्शाता है। आखिरकार दुनिया क्या है? आप इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं दो समान शीशों के उदाहरण से जो एक दूसरे के पास रखे गए हों। दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब दिखाते हैं। इन शीशों में कुछ नहीं है जो खुद को अनगिनत बार प्रतिबिंबित करता रहता है। काले अनंत में ऐसी छवियां बनती हैं जहां कुछ नहीं, केवल कुछ नहीं को दर्शाता है। क्या इस दृश्य को हमारे दिमाग की समझ में आने वाले शब्दों से समझाया जा सकता है? शायद नहीं। स्पेस ऑफ वेरिएशन को किसी ने बनाया नहीं है। यह हमेशा से अस्तित्व में है। इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। इंसान का दिमाग इस प्रकार से बना है कि वह हर चीज़ का एक शुरुआत और अंत मानता है और सोचता है कि हर चीज़ को किसी ने बनाया होगा। हालांकि दुनिया में ऐसे सवाल होते हैं जो दिमाग की समझ से बाहर होते हैं। दिमाग एक तार्किक यंत्र है, परंतु यह अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता भी रखता है। मतलब मस्तिष्क के पास असीमित संसाधन हैं जिससे हम केवल वही समझ पाते हैं जो तर्क और समझ से जुड़ा हो। ट्रांसर्फिंग इस दुनिया की संरचना को नहीं समझाता, बल्कि यह एक व्यवहारिक मॉडल प्रस्तुत करता है जो यह समझाता है कि हम अपनी वास्तविकता को क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। मनुष्य के पास इस ब्रह्मांड की पूरी संरचना समझने की शक्ति नहीं है और उसे नए तरीके से वास्तविकता से जुड़ने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, हम कार को उसके आंतरिक तंत्र को बिना समझे चला सकते हैं। वैसे ही ट्रांसर्फिंग हमें बिना पूरी समझ के सिर्फ एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से वास्तविकता को बदलने का तरीका देता है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी स्थिति को अपने इरादों और ध्यान के माध्यम से कैसे बदल सकते हैं। इतिहास में वैज्ञानिकों ने हमेशा यही कोशिश की है कि वे समझ सकें कि दुनिया कैसे काम करती है। यह प्रक्रिया अनंत काल तक जारी रहेगी
और नए नए मॉडल आते रहेंगे। जब हम एक शीशे के सामने खड़े होकर दूसरा शीशा रखते हैं तो अनंत संख्या में प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं। यह अनंत प्रतिबिंब अलग अलग पहलुओं, दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम समझ पाते हैं कि दुनिया में अनगिनत मॉडल क्यों होते हैं। जब हम वास्तविकता के किसी एक पहलू को लेते हैं तो हम एक नया संस्करण प्राप्त करते हैं। फिर उस नए पहलू को फिर से परखने पर एक और नया प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस प्रक्रिया में हम अनंत प्रतिबिंबों के बीच उलझते जाते हैं। जब हम एक दृष्टिकोण को आधार बनाते हैं तो हमें एक विशेष वास्तविकता मिलती है जो केवल उस दृष्टिकोण से संबंधित होती है, और हर नया मॉडल एक नया प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। आखिरकार दुनिया क्या है? यदि आप चाहें तो इसे समझने के लिए दो समान शीशों का उदाहरण ले सकते हैं जो एक दूसरे के पास रखे गए हों। दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब दिखाते हैं और दोनों शीशों में कुछ भी नहीं होता, जो अनगिनत बार खुद को दर्शाता रहता है। यह अनंतता और निराकारता का उदाहरण है, जिसमें कुछ नहीं केवल कुछ नहीं को ही दर्शाता है। यह एक निरंतर परावर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक नया प्रतिबिंब पिछली वास्तविकता के रूप में दिखता है, जो अनंत रूप से चलता रहता है। हमारी वास्तविकता और ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझना मनुष्य के मस्तिष्क के बाहर की बात है। ट्रांसर्फिंग हमें एक व्यवहारिक और सरल दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हम अपनी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही हमें उसकी पूरी संरचना का ज्ञान न हो। यह मान्यता देता है कि हमारे पास अपने इरादों और आंतरिक विचारों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देने की क्षमता है। तो अंत में, वास्तविकता के अनंत प्रतिबिंबों को समझना या वास्तविकता की असीमित प्रकृति की खोज करना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 52 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।